अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा सबक है ज़ीना उर्दू दर्जा अव्वल का हिस्सा 2 का सबक नंबर 5, बात कैसे की जाए। बात के आदाब होते हैं नरमी से करना, बात का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम से करना, बहुत ही सादा अल्फाजों का इस्तेमाल करना। चलते हैं अपने सबक बात कैसे की जाए। बात कैसे की जाए। आज कमरा जमात में सारे बच्चे बहुत खुश थे। उस्तानी जी के कमरा जमात में दाखिल होते ही तमाम बच्चे खामोश हो गए। उस्तानी जी ने कहा, बच्चों कल आपने चिड़ियाघर की सैर की थी, आज हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे। सब बच्चों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। उस्तानी जी ने सबको खामोश करवाया और कहा, बच्चों अगर सब लोग इकट्ठे बोलना शुरू कर देंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए बात करने के लिए गुफ्तगू के आदाब का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बात करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें, जब बात करें तो नरमी से करें, बात ठहर ठहर कर करें, दूसरों की बात हरगिज़ ना काटें, हमेशा सच बोलें, बड़ों से हमेशा अदब से बात करें। तमाम बच्चों ने उस्तानी जी से माज़रत की और वादा किया कि वो आइंदा आदाब गुफ्तगू का पूरा ख्याल रखेंगे। उस्तानी जी मुस्कुराते हुए, शाबाश बच्चों। यहाँ हमने सबक में पढ़ा कि बातचीत कैसे की जाती है, गुफ्तगू कैसे करना चाहिए। गुफ्तगू के भी आदाब हैं, जैसे दूसरे जो है वो कामों के कुछ आदाब, कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गुफ्तगू के आदाब का जानना निहायत ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी का लाज़मा है। इसके अलावा हम अपनी बात दूसरों तक जो है पहुंचा नहीं सकते और ना ही दूसरों के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं। जब हम बात किसी के साथ कड़वे अंदाज में करेंगे, कसीदे मिजाज में करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरे के दिलों में जो है वो मोहब्बत पैदा नहीं होगी, हमदर्दी पैदा नहीं होगी। जब हम किसी के साथ बात बड़ी नरमी से करेंगे, खुश असलूबी के साथ बात करेंगे, अच्छे अंदाज में बात करेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बात करेंगे, लफ्ज़ सामने वाले के जहन के मुताबिक बात करेंगे, उसके जहनी सतह के मुताबिक बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि बात किससे कर रहे हैं, छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो बहुत ज़्यादा नरमी से बात करेंगे, शफ़क़त से बात करेंगे। अगर बड़े हैं तो आदाब का ख्याल रखेंगे, क्योंकि बड़ों का एहतराम करना भी फ़र्ज़ है। ये था हमारा सबक जिसमें हमने सीखा, पढ़ा कि गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए। सारे इकट्ठे जब बोलना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि एक शोर होगा, बेहंगम से आवाज़ें होगी, किसी की जो है वो बात की समझ नहीं आएगी तो किसी की बात का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए सुनो, बोलो और सुनो पर अमल करना चाहिए ताकि गुफ्तगू जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये था हमारा सबक। अब हम चलते हैं अल्फाज मानी की तरफ। नसर हो या नज़म हो, उनमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके माने जानना बहुत ज़रूरी होता है या जिनके माने हम नहीं जानते। चलते हैं अपने अल्फाज मानी की तरफ और देखते हैं कि उनके माने क्या हैं। इकट्ठे, एक साथ, आइंदा, अगली दफ़ा या अगली मर्तबा, हरगिज़ किसी भी सूरत में, आदाब गुफ्तगू, बातचीत करने के बेहतरीन तरीके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।